गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उत्तरकांड में 22वें अध्याय में वाल्मीकि जी ने ये वर्णन किया कि ये जो रावण है दिग्विजय के लिए निकला है, तो नारद जी ने इसको कहा कि तुम यम के साथ युद्ध करो, यमराज के साथ। तो यमराज का रावण के साथ युद्ध हुआ है और स्वाभाविक है कि जब उनकी सेना यमराज जी की हार गई तो स्वयं यमराज जी आए हैं रावण के सामने। अब इनके सामने तो कालदंड, इनके पास तो कालदंड भी है और कालपाश भी है, मुदगर भी है, मृत्यु देवता खुद है। तो ये मृत्यु देवता कहते हैं आप हमको आज्ञा करिए और हम इसको समाप्त कर देते हैं, पर मृत्यु देवता को आज्ञा न करके बोले मैं ही इसको मारूंगा, और ऐसा कहते कालदंड उठाया। अब कालदंड उठाते ही पूरी पृथ्वी में सब देवता शुद्ध हो उठे और पृथ्वी में भी तहलका मच गया। तो वो तो प्रहार करने ही वाले थे कि पितामह ब्रह्मा वहाँ आए पहुँचे और उन्होंने दर्शन देकर समझाया कि तुम अपने को रोक लो। तो ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा यमराज ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो लीजिए, मैंने इस दंड को हटा लिया, पर अब युद्ध करना भी तो ठीक नहीं है। तो इसलिए अंतर्धान हो गए और रावण ने कहा कि हम जीत गए, ऐसे कह के, और वृषभ के मान पे आरूढ़ होकर यमलोक से चला गया। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज तथा महामुनि नारद जी ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक स्वर्ग में गए। कल प्रसंग को यहीं विराम दिया था। आगे की वर्णन में अगस्त्य जी भगवान को सुनाते हैं कि हे रघुनंदन, देवेश्वर यम को पराजित करके युद्ध का हौसला रखने वाला दशग्रीव रावण अपने सहायकों से मिला, और वैसे तो इसके सारे अंग बीत चुके थे, तो इसका भी हमने कल वर्णन किया था। भगवतीपुरी में गया और वहाँ नागों को सबको अपने जीत लिया। फिर मणिमयपुरी में प्रस्थान करके और वहाँ पर निवात कवच नामक जो दैत्य थे, ये भी वरदान प्राप्त थे, इसलिए इन लोगों का हारने का प्रश्न ही नहीं था। 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा और फिर ब्रह्मा जी को ही आके कहना पड़ा कि तुम दोनों में वरदान जनित शक्ति एक सी है, इसलिए मुझे तो ये अच्छा लगता है कि तुम लोगों के साथ इस राक्षस की मैत्री हो जाए। किनको कहा? ये जो निवात कवच थे। तो वहाँ रावण ने अग्नि को साक्षी बनाकर निवात कवचों के साथ मित्रता कर ली और 1 साल वहाँ रहा। अब कहते हैं कि वहाँ इसने 100 प्रकार की मायाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद वह वरुण के नगर का पता लगाता हुआ रसातल में सब ओर घूमने लगा। तो घूमते घूमते वरुण के नगर में तो बाद में पहुंचा, पहले अश्म नामक नगर में
जहाँ कालके नामक दानव निवास करते थे। तो ये कालके बड़े बलवान थे और रावण ने वहाँ उन सब का संहार करके, आगे आवेगा, 24,000 कालके को इसने मार डाला। उसमें शूर्पणखा का पति भी मारा गया। तो उसे पता ही नहीं लगा कि मेरी बहन का पति इसमें है, मेरा बहनोई इसमें है सेना में। तो कहते हैं कि उन्हें परास्त करके रावण ने 2 ही घड़ी में सबको मार दिया और तत्पश्चात उस राक्षस राज ने वरुण का दिव्य भवन देखा। अब जो उसका जो खास उद्देश्य था, अब वरुण के भवन का तो क्या कहना है, श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल और कैलाश पर्वत के समान प्रकाशमान था। वहीं सुरभि नाम की गौवी खड़ी थी जिसके थनों से दूध झर रहा था। कहते हैं कि सुरभि के ही दूध की धारा से क्षीर सागर भरा हुआ है। रावण ने महादेव जी के वाहन भूत महावृषभ की जननी सुरभि देवी का दर्शन किया, जिससे शीतल किरणों वाले निशाकर चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ है। और कहते हैं कि कैसे, बोले कि सुरभि से क्षीर समुद्र और क्षीर समुद्र से चंद्रमा का आविर्भाव हुआ है। तो इसलिए उन्हीं चंद्रदेव के उत्पत्ति स्थान क्षीर समुद्र का आश्रय लेकर फेन पीने वाले महर्षि जीवन धारण करते हैं। उस क्षीर सागर से ही सुधा तथा स्वधा भोजी पितरों की स्वधा प्रकट हुई है। लोक में जिनको सुरभि नाम से पुकारा जाता है, उन परम अद्भुत गौ माता की परिक्रमा करके रावण ने नाना प्रकार की सेनाओं से सुरक्षित महाभयंकर वरुणालय में प्रवेश किया। वहाँ पर भी यही कहता है कि या तो पराजय मान लो और या फिर हमसे युद्ध करो। तो वरुण के जो पुत्र हैं वो आते हैं, बड़ा घमासान युद्ध होता है। और इस युद्ध का वर्णन भी वाल्मीकि जी ने, अर्थात अगस्त्य ऋषि जी ने विस्तार में किया है। तो कह रहे हैं कि राक्षस दशग्रीव के महापराक्रमी मंत्रियों ने एक ही क्षण में वरुण की सारी सेना को मार गिराया। बड़ी पराक्रमी सेना थी। तो अब हुआ क्या कि आकाश युद्ध होने लगा। युद्ध स्थल में ये कहते हैं 34वें श्लोक में, अब बराबर का स्थान मिल जाने से, क्योंकि ये पुष्पक विमान पर बैठा था, तो बराबर का स्थान मिल जाने से ये वरुण पुत्र जो हैं जब आकाश में चले गए तो रावण के साथ फिर एक बार उनका भारी युद्ध छिड़ गया। उनका वह आकाश युद्ध देव दानव संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उन वरुण पुत्रों ने अपने अग्नितुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा युद्ध स्थल में रावण को विमुख करके बड़े हर्ष के साथ नाना प्रकार के स्वरों में महान सिंहनाद किया। अरे इतना जल्दी हार मानेगा नहीं। तो इसका जो मंत्री है महोदर, उसको बड़ा क्रोध हुआ और वो करता क्या है कि वरुण के घोड़े युद्ध में, जो कि हवा से बातें करने वाले थे और स्वामी की इच्छा के अनुसार चलते थे, महोदर ने उन पर गदा से आघात किया और गदा की चोट खाकर वे घोड़े धराशायी हो गए। आगे वर्णन करते हैं कि महोदर की गदा के आघात से वरुण पुत्रों के वे रथ घोड़ों और श्रेष्ठ सारथियों सहित चूर चूर होकर पृथ्वी पर जब गिर पड़े, तो महात्मा वरुण के वे शूरवीर पुत्र उन रथों को छोड़कर अपने ही प्रभाव से आकाश में खड़े हो गए। उन्हें तनिक भी व्यथा नहीं हुई। यानी पहले तो आकाश में रथ सहित खड़े थे, उधर वो पुष्पों के विमान में था और युद्ध हो रहा था। फिर महोदर ने जब ये घोड़े वगैरह समाप्त कर दिए तो अब ये आकाश में ही खड़े हो गए। अब इनके पास कोई वाहन नहीं है। और इसका परिणाम क्या होता है, दशग्रीव प्रलय काल की अग्नि के समान रोष से प्रज्वलित हो उठा और उन वरुण पुत्रों के मर्म स्थानों पर महाघोर बाणों की वर्षा करने लगा। तो ये 49वें श्लोक में वे सभी वरुण पुत्र युद्ध से विमुख हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अब सेवक लोग जो थे उन्होंने उनको रणभूमि से हटाकर शीघ्र ही घरों में पहुंचा दिया।
तब अब ये कहता है दशग्रीव कि वरुण से कहो न वो आवे और स्वयं युद्ध करे। तब उसको बताया गया वो यहाँ है ही नहीं। ये राक्षस राज जिन्हें तुम युद्ध के लिए बुला रहे हो वे जल के स्वामी महाराज वरुण संगीत सुनने के लिए ब्रह्मलोक में गए हुए हैं। फिर क्या था, पुत्रों को हरा ही दिया, इसका मतलब हम जीत गए। तो मंत्री की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण वहाँ अपने नाम की घोषणा करके बड़े हर्ष से सिंहनाद करता हुआ वरुणालय से बाहर निकल गया और अब आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। और अभी इसका जो मुख्य काम है वो बाकी है। अभी तो लंका में जाएगा और देखेगा अपने पुत्र को मेघनाद जो यज्ञ वगैरह कर रहा था, इसकी जानकारी में ये बात नहीं थी, उसको बताएंगे आगे। अगले अध्याय में वर्णन ये कर रहे हैं कि लौटते समय दुरात्मा रावण बड़े हर्ष में भरा हुआ था। तो मार्ग में अनेकानेक नरेशों, ऋषियों, देवताओं और दानवों की कन्याओं का इसने अपहरण किया। ये इतना गलत व्यक्ति था, इतनी कन्याओं को वहाँ पुष्पक विमान में बैठा लिया और ये सब बेचारी रो रही हैं। तो नागों, गंधर्वों, महर्षियों, दैत्यों और दानवों की सैकड़ों कन्याएं उस विमान पर रो रही थी। बड़ा वर्णन किया है उनकी सुंदरता का वाल्मीकि जी ने, अगस्त्य ऋषि उसका वर्णन कर रहे हैं। वे सभी स्त्रियां देवांगनाओं के समान कांतिमती और तापाए हुए स्वर्ण के समान सुनहरी आभा से उद्भासित होती थी। श्रृंगार रस का जहाँ वर्णन है उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ। 9वां श्लोक, सुंदर मध्य भाग वाली वे सभी सुंदरियां शोक, दुख और भय से त्रस्त एवं विभल थी। उनकी गर्म गर्म निश्वास वायु से वह पुष्पक विमान सब ओर से प्रज्वलित सा हो रहा था। दशग्रीव के वश में पड़ी हुई वे शोकाकुल अबलाएं सिंह के पंजे में पड़ी हुई हिरणियों के समान दुखी हो रही थी। अब इतना दुख उनका वर्णन किया है, स्वाभाविक है, अपहरण कर लिया गया है अनेकों कन्याओं का। क्या कहते हैं, अहो इस मनुष्य लोक को धिक्कार है, इससे बढ़कर अधम दूसरा कोई लोक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ इस बलवान रावण ने हमारे दुर्बल पतियों को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्य देव उदय लेने के साथ ही नक्षत्रों को अदृश्य कर देते हैं। यह अत्यंत बलवान राक्षस वध के उपायों में ही आसक्त रहता है। यह पापी दुराचार के पथ पर चलकर भी अपने आप को धिक्कारता नहीं है। तो 20वें और 21वें श्लोक में क्या कहती है कन्याएं, इस दुरात्मा का पराक्रम इसकी तपस्या के सर्वथा अनुरूप है, परंतु यह पराई स्त्रियों के साथ जो बलात्कार कर रहा है यह दुष्कर्म इसके योग्य कदापि नहीं है। यह नीच निशाचर पराई स्त्रियों के साथ रमण करता है तो ये भी शाप देते हैं। इसलिए स्त्री के कारण ही इस दुर्बुद्धि राक्षस का वध होगा। बस देवता तो जैसे ही सुनते हैं ये बात, सती साध्वी नारियों ने जब ऐसी बातें कह दी उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और वहाँ फूलों की वर्षा होने लगी। पतिव्रता साध्वी स्त्रियों की इस तरह शाप देने पर रावण की शक्ति घट गई, वह निस्तेज सा हो गया और उसके मन में उद्वेग सा होने लगा। इस प्रकार उनका विलाप सुनते हुए राक्षस राज रावण निशाचरों द्वारा सत्कृत और लंकापुरी में प्रवेश किया। तो एक बार तो ये समझ रहा है, इंद्र को तो बाद में देखेंगे, इन सब कन्याओं को लेके हम लंकापुरी में चलें। और विभीषण मिले हैं, उन्होंने भी बहुत खरी खोटी सुनाई है। इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाली भयंकर राक्षसी शूर्पणखा, सबसे पहले तो विभीषण के पहले शूर्पणखा मिली, जो रावण की बहन थी। वो सहसा सामने आकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रावण ने अपनी उस बहन को उठाकर सांत्वना दी और पूछा, अभी इसको मालूम नहीं है कि मैंने इसके पति को मार दिया,
क्या पूछता है? हे भद्रे, तुम अभी मुझसे शीघ्रतापूर्वक कौन सी बात कहना चाहती थी? अब उसके आंखों में तो आंसू भरे हुए हैं और कहती है, हे राजन, तुम बलवान हो, इसीलिए न तुमने मुझे बलपूर्वक विधवा बना दिया है। हे राक्षस राज, तुमने रणभूमि में अपने बल पराक्रम से 14,000 कालकीय नामक दैत्यों का वध कर दिया है। हे तात, उन्हीं में मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर आदरणीय मेरे महाबली पति भी थे, तुम्हारे बहनोई अथवा तुम्हारे दामाद। तो बेटी भी उसको कहता है, रावण, तो तुमने उन्हें भी मार डाला। तुम नाम मात्र के भाई हो, वास्तव में मेरे शत्रु निकले। अब तुम्हारे कारण मैं वेधव्य शब्द का उपभोग करूंगी, विधवा कहलाऊंगी। भैया, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, मेरे पति तुम्हारे दामाद थे। क्या तुम्हें युद्ध में अपने दामाद या बहनोई की भी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी? क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती? रोती और कोसती हुई बहन के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उसे सांत्वना देकर समझाते हुए मधुर वाणी में कहा, हे बेटी, अब रोना व्यर्थ है, जो हो गया सो हो गया। तुम्हें किसी तरह भयभीत नहीं होना चाहिए। कैसे? मैं दान, मान और अनुग्रह द्वारा यत्नपूर्वक तुम्हें संतुष्ट करूँगा, यानी हर दृष्टि से तुझको मैं संपन्न करूँगा। दूसरे विवाह के लिए तो नहीं कहता, तो शूर्पणखा ही राम जी को देख के, क्योंकि इसने क्या किया, रावण ने ये कहता है कि मैं युद्ध में उन्मत्त हो गया था, मेरा चित्त ठिकाने नहीं था, मुझे केवल विजय पाने की धुन थी, इसलिए लगातार बाण चलाता रहा। सम्रांगण में जूझते समय मुझे अपने पराई का ज्ञान नहीं रह जाता था। मैं रणोन्मत्त होकर प्रहार कर रहा था, इसलिए दामाद को पहचान न सका। हे बहन, यही कारण है जिससे युद्ध में तुम्हारे पति मेरे हाथ से मारे गए। पर अब सुनो, अब इस समय जो कर्तव्य प्राप्त है उसके अनुसार मैं सदा तुम्हारे हित का ही साधन करूँगा। तुम ऐश्वर्यशाली भाई खर के पास चलकर रहो। तुम्हारा भाई महाबली खर 14,000 राक्षसों का अधिपति होगा। ये अधिपति बनाते हैं खर को रावण, और उसको कहते हैं कि तुम ये दंडकारण्य जो है इसका तुम राज्य करो। तो वह उन सबको जहाँ चाहेगा भेजेगा और उन सबको अन्न पान एवं वस्त्र देने में समर्थ होगा। ये तुम्हारा मौसेरा भाई निशाचर खर सब कुछ करने में समर्थ है और आदेश का सदा पालन करता रहेगा। ये वीर मेरी आज्ञा से शीघ्र ही दंडकारण्य की रक्षा में जाने वाला है। और इसके साथ कोई है कि नहीं? बोले हाँ, दूषण जो है, खर दूषण, तो दूषण इसका सेनापति होगा। वहाँ शूरवीर खर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगा और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों का स्वामी होगा। ऐसा कहकर दशग्रीव ने 14,000 पराक्रमशाली राक्षसों की सेना को खर के साथ जाने की आज्ञा दी। उन भयंकर राक्षसों से घिरा हुआ खर शीघ्र ही दंडकारण्य में पहुंचकर निर्भय होकर वहां का अकंटक राज्य भोगने लगा। उसके साथ शूर्पणखा भी वहां दंडक वन में रहने लगी। अब अगले अध्याय में वर्णन करते हैं कि खर को राक्षसों की भयंकर सेना देकर और बहन को धीरज बंधाकर रावण बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ चित्त हो गया। पर ये जो कन्याओं का अपहरण करके लाया है, तो यहाँ भी लंकापुरी में भी एक ऐसी घटना घटी जिसको विभीषण बतावेंगे। तदनंतर बलवान राक्षस राज रावण लंका के निकुंभिला नामक उत्तम उपवन में गया। अभी वो घटना बाद में आवेगी। इसके बीच में ये जो मेघनाद यज्ञ कर रहे थे वहाँ ये पहुँचा। अब ये तो बाहर गया हुआ था काफ़ी समय के लिए, 1 वर्ष तो वहीं निवात कवचों के साथ था। तो इसी बीच में ये जो मेघनाद जो इसका पुत्र है वो देखता है कि
रावण अपनी शोभा एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसने निकुंभिला में पहुंचकर, अब वहाँ वो जो निकुंभिला देवी थी, तो वहाँ देखा कि एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। आगे बतावेंगे इनके पुरोहित, क्योंकि मेघनाथ तो मौन है, यज्ञ में दीक्षित है, तो ये पूछेगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये 6 यज्ञ कर चुका है, ये 7वां यज्ञ है। तो इस 7वें यज्ञ का वर्णन चल रहा है कि एक यज्ञ हो रहा है जो सैकड़ों यूपों से व्याप्त और सुंदर देवालयों से सुशोभित है। देवालय मनाए जाते हैं। फिर वहाँ उसने अपने पुत्र मेघनाथ को देखा, जो काला मृगचर्म पहने हुए तथा कमंडलू, शिखा और ध्वज धारण किए बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर लंकेश्वर ने अपनी भुजाओं द्वारा उसका आलिंगन किया और पूछा, हे बेटा, यह क्या कर रहे हो? ठीक ठीक बताओ। यानी ये जो तुमने अपना स्वरूप बना लिया है ना। तो मेघनाथ यज्ञ के नियमानुसार मौन रहा। उस समय पुरोहित महातपस्वी द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य ने, जो यज्ञ संपत्ति की समृद्धि के लिए वहाँ आए थे, राक्षस शिरोमणि रावण से कहा। अब ये जो शुक्राचार्य जी हैं, उन्होंने ही रावण को बताया, हे राजन, मैं सब बातें बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आपके पुत्र ने बड़े विस्तार के साथ 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। और सब लोग तो तपस्या करके और वरदान प्राप्त करते थे, और यहाँ शुक्राचार्य जी से मेघनाथ मिला है और मिलके कहता है कि मैं कैसे सर्वत्र विजय प्राप्त करूं। तो शुक्राचार्य जी ने बताया कि ये 7 यज्ञ तुम कर लो। तो वही बता रहे हैं कि कौन कौन से यज्ञ कर लिए हैं। अग्निष्टोम, अश्वमेध, बहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव। यानी 6 यज्ञों के जो कर लिए थे उनका, और वो सब सफलतापूर्वक। ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां यज्ञ क्या है? माहेश्वर यज्ञ। माहेश्वर यज्ञ का पहले भी वर्णन आया है। वो जब राजा मरुत को मारने के लिए रावण गया, तो संवर्त जो उसके आचार्य थे, राजा मरुत तो बड़े बलशाली थे, वो कह दिया कि रावण, मैं तुमको खत्म कर देता हूँ। और जैसे ही उठे, वैसे ही आचार्य ने रोक दिया, बोले कि तुम यज्ञ में दीक्षित हो और तुम्हारा क्रोध करना उचित नहीं है। ठीक है, मान गए आचार्य जी की बात। और ये अपना रावण जो है, हमने मरुत को जीत लिया उसी यज्ञ में, माहेश्वर यज्ञ में। क्योंकि उन्होंने बताया आचार्य ने कि अगर समझो तुम मर जाते हो तो माहेश्वर यज्ञ खंडित हो जाएगा, उससे तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। ये माहेश्वर यज्ञ 7वां यज्ञ चल रहा था, उसी में वो सब देवता लोग जो है वो सब पक्षी बन गए थे। तो ये 6 यज्ञ पूर्ण करके जब इसने 7वां माहेश्वर यज्ञ, जिसका अनुष्ठान दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, यानी पहले 6 तो बहुत लोगों ने किए हैं, पर माहेश्वर यज्ञ जो है, इसीलिए राजा मरुत की बहुत बड़ी महिमा थी। महाभारत में तो इतना विस्तार में वर्णन है उस यज्ञ का। इंद्र तो पहले से ही इसका विरोधी था, और संवर्त जो था, ये बृहस्पति का भाई था, इसको राजी कर लिया था। बृहस्पति से अनबन हो गई थी, बृहस्पति को ही करवाना था। इंद्र के कहने से बृहस्पति ने मना कर दिया। अब ये तो यज्ञ की तैयारी कर चुका है, माहेश्वर यज्ञ की। तो उसको पता लगा कि बृहस्पति के जो भाई हैं संवर्त, ये बात मैंने सुनाई थी आप लोगों को, वो करवा देंगे। तो उस समय इंद्र वहाँ से जो वज्र चलाता है, तो संवर्त जो है उसमें इतनी शक्ति थी, वो वज्र को रोक दिया। पूरे पृथ्वी में हलचल मच गई कि अब ये इंद्र जो है इस यज्ञ को ध्वंस कर देगा। और संवर्त में इतनी तपस्या का बल था, वहाँ वो देखने लायक है वर्णन। तो ये माहेश्वर यज्ञ बड़ा दुर्लभ है, और शुक्राचार्य जी बता रहे हैं कि इसका अनुष्ठान दूसरों के लिए
दुर्लभ भी नहीं, बहुत ही कठिन है। आरंभ किया तब मतलब आपके पुत्र ने, और इस पुत्र को साक्षात भगवान पशुपति से बहुत से वर प्राप्त हुए। माहेश्वर यज्ञ में भगवान महेश्वर शिव जी अगर खुश हो गए तो सूचना दे रहे हैं शुक्राचार्य जी कि इसको बहुत से वर प्राप्त हुए हैं पशुपति से। साथ ही इच्छा अनुसार चलने वाला एक दिव्य आकाशचारी रथ भी प्राप्त है। तू तो पुष्प विमान में घूम रहा है, ऐसा नहीं है कि मेघनाथ के पास नहीं है, इसके पास भी एक आकाशचारी रथ है। इसके सिवाय तामसी नाम की माया उत्पन्न हुई है जिससे अंधकार उत्पन्न किया जाता है। तो ये माया भी इसके अब कंट्रोल में आ गई है, जिससे कि ये जब भी चाहेगा, है ना, युद्ध में अंधकार कर देगा तो फिर तो क्या है, इसकी जीत होनी ही होनी है। हे राक्षसेश्वर, रावण को कह रहे हैं, कौन? शुक्राचार्य। संग्राम में इस माया का प्रयोग करने पर देवता और असुरों को भी प्रयोग करने वाले पुरुष की गतिविधि का पता नहीं लग सकता। यानी इस तामसी माया का कौन उपयोग कर रहा है उसका पता देवताओं और असुरों को भी पता नहीं लगेगा। ये इसको प्राप्त हो गया है। अच्छा, और क्या मिला है? हे राजन, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस में जो बाण रखे जाते हैं तो जब छूट जाएंगे तो वहाँ रथ में रहते हैं तो साथ वाले जो सेवक होते हैं भरते रहते हैं। पर ये जो अक्षय तरकस होते हैं उसकी क्या विशेषता है कि आप बाण चलाते जाओ, आपको अलग से सेवकों को भरने की ज़रूरत नहीं है। तो तरकस जो हैं वो बाणों से भरे ही रहेंगे, आप निकालते जाओ और वो भरता जाएगा। तो वो जो बाण होते हैं वे बाण विशेष होते हैं। तो बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अटूट धनुष, क्योंकि ये लौट भी आते हैं। अक्षय क्यों होते हैं ये तरकस? क्योंकि मार के लौट आते हैं। बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकस, अटूट धनुष तथा रणभूमि में शत्रु का विध्वंस करने वाला प्रबल अस्त्र, इन सब की प्राप्ति हुई है। हे दशानन, तुम्हारा ये पुत्र इन सभी मनोवांछित वरों को पाकर आज, देखिए क्या संयोग है कि आज ही यज्ञ की समाप्ति है और तुम्हारे दर्शन की ही उसको इच्छा भी थी और तुम पहुंच गए हो। अब ये सुनकर जो है रावण, इसको खुशी नहीं हुई। क्यों खुशी नहीं हुई? सुनिए। यह सुनकर दशग्रीव ने कहा, हे बेटा तो मौन है। शुक्राचार्य ने ही ये सब बातें बताई। और बेटे को संबोधन करके कहता है रावण, हे बेटा, तुमने यह अच्छा नहीं किया है। अरे इतना सब हमने प्राप्त कर लिया, फिर तू कह रहा है कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किया है। क्योंकि इस यज्ञ संबंधी द्रव्यों द्वारा मेरे शत्रुभूत इंद्र आदि देवताओं का पूजन हुआ है। भाई ठीक है, शुक्राचार्य जी ने करवाया है, पर यज्ञ में उनका तो पूजन होगा ही होगा। जितने यज्ञ गिनाए गए हैं और माहेश्वर यज्ञ है तो सब में देवताओं का तो पूजन करना ही पड़ेगा। तो उससे ये तो सब मेरे शत्रु हैं, तो इसलिए हमारा ये तरीका नहीं है। अपने को बलवान बनाने का, पराक्रमी बनाने का हमारा तरीका वही है जो मैंने किया, तपस्या। अस्तु, जो कर दिया सो अच्छा ही किया, इसमें संशय नहीं है। हे सौम्य, अब आओ, चलो हम लोग अपने घर को चले। यज्ञ की समाप्ति हो गई है। तो तदनंतर दशग्रीव ने अपने पुत्र और विभीषण के साथ जाकर पुष्पक विमान से उन सब स्त्रियों को उतारा। अब देखिए, विभीषण देख रहे हैं कि ये सब अपहरण करके लाया है। वे अब भी आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से विलाप कर रही थी। जब उनको उतारा जा रहा था, वे उत्तम लक्षणों से सुशोभित होती थीं, बड़ी सुंदरियां थी, उसका मैंने विस्तार में वर्णन नहीं किया है। और देवताओं, दानवों तथा राक्षसों के घर की रत्न थी। उनमें रावण की आसक्ति जानकर धर्मात्मा विभीषण ने क्या कहा, ये 17वें श्लोक पे आज हम विश्राम दे रहे हैं, इस 25वें अध्याय को। ये जो अध्याय है इसमें 52 श्लोक हैं, तो कल इस अध्याय को पूरा करेंगे। क्योंकि लंका में भी एक ऐसी घटना घटी है, तो विभीषण बता रहे हैं कि तू ये जो पाप कर्म कर रहा है उसके परिणाम स्वरूप, है ना, तेरी बहन का भी यहाँ से अपहरण हो गया। अब ये तो बहुत बड़ा परिवार था, आप लोगों ने सुना
क्योंकि कुलस्थ कुल भी है और साल कटनकटा का भी कुल है, तो उसी में मौसेरी बहन जो भी थी वो कुंभ नशी का अपहरण हो गया। कौन कर लिया? मधु। मधु और केटव ये तो बड़े भयंकर राक्षस थे। अब इसको जब ये पता लगा कि, पर ये कहते हैं विभीषण इसमें हमारी गलती है, क्योंकि ये उम्र में बड़ी हो गई थी और इसका हमको विवाह कर देना चाहिए था। अब ले गया है मधु तो ठीक है, अगर मधु के साथ ही उसका विवाह हो जाए तो कोई बात नहीं, तो आगे चल के वही बात होती है। ये तो मधु से लड़ने जाता है और बाद में देखता है कि कुंभी नसी जो है वो मधु के साथ आनंद में है। तो सुभद्रा का हरण हुआ, बलराम जी बड़े जोश में आ गए। भगवान कृष्ण ने रास्ता निकाला कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसी के साथ, यानी अर्जुन, सॉरी, तो बलराम जी भाई थे तो वो तो बहुत नाराज़ हो गए कि अर्जुन अपहरण करके ले गया सुभद्रा को। तो फिर इन्होंने तो भगवान कृष्ण को तो पता था कि सुभद्रा अर्जुन को ही ब्याही जा सकती है और किसी को नहीं, तो इसलिए भैया को समझा दिया। तो ऐसे ही मधु के साथ कुंभी नसी का आगे चल के विवाह हो गया। और अब जब ये इंद्रलोक तो जाएगा, पर वाया अपना वरुण लोक, तो वाया वरुण लोक जब जा रहा है तो उस समय तो वरुण गए हुए थे संगीत सुनने। अच्छा, अभी लौटे कि नहीं? अभी नहीं लौटे हैं। ये भागवत में जो आया है, नलकूबर और मणिग्रीव वरुण के पुत्र, जिनको नारद जी ने शाप दिया और यमलार्जुन के पेड़ बन गए, तो वही नलकूबर जो है वो अप्सराएं इतने प्रेमी थी उनके, नलकूबर और वो जो दूसरा उसका भाई था मणिग्रीव, कि अप्सराएं बार बार उनके पास जाती थी। अब ये रंभा जो है वो नलकूबर के पास जा रही है, और ये रावण जो है वहाँ अपनी सेना डाल के, और रात को बड़ा बढ़िया है ना, इतना बढ़िया मौसम है, वाल्मीकि जी ने बड़े विस्तार में वर्णन किया है। और इतने में वो रंभा जो है वो नलकूबर के पास जा रही थी, तो उसी रास्ता वही था। तो ये रावण ने पकड़ लिया, पकड़ के काफ़ी कुछ वार्तालाप हुआ है। उसने समझाया है रंभा ने कि मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, बताया भी है कैसे पुत्र वधू हूँ। तो इसने बताया कि ये जो है रावण तो बड़ा वैसा था ना, बोले कि ये अप्सराओं में होता ही नहीं है पुत्र वधू वगैरह का, है ना, राक्षस और अप्सराओं में। तो रंभा के साथ जो बलात्कार किया उसका फिर नलकूबर ने बहुत ज़बरदस्त शाप दिया। उस शाप का वर्णन आवेगा कल। तो इस प्रकार ये जो अध्याय हैं, ये अध्याय क्रमशः हम करते चल रहे हैं, क्योंकि उत्तरकांड की जो कथाएं हैं उनका हम लोगों को संस्कार नहीं है, तो इसलिए हम देखेंगे कि दिग्विजय में ही सुनाने में अगस्त ऋषि ने ये 34वें श्लोक तक चलेगा। अभी तो हम लोग 25वें अध्याय में हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।